Navratri festivities are once again caught in a storm of diktats and counter-diktats. From directives issued banning the sale of non-vegetarian food and restricting entry for non-Hindus at Garba events, the issued directives include measures like identity checks, Gaumutra spraying at some locations, sparking a political confrontation. While outfits like the Vishwa Hindu Parishad and Bajrang Dal say they are drawing a cultural line, critics call it profiling in the name of safety. Meanwhile, in the national capital, the Delhi government has decided to extend the deadline to play loudspeakers at Ram Leela performances, Durga Puja pandals and other cultural festivities until midnight. This is something that the Chief Minister Rekha Gupta has confirmed. Listen in. गरबा विशुद्ध रूप से हिंदू परंपरा का, सनातन धर्म का एक धार्मिक अनुष्ठान है। जो लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं उन्हीं को गरबे में जाना चाहिए, जो हिंदू हैं उन्हीं को गरबे में जाना चाहिए। ये कोई एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम नहीं है, ये विशुद्ध रूप से आराधना है देवी माँ की। तो निश्चित रूप से इसमें जो लोग जा रहे हैं वो अपनी आइडेंटिटी बताएं, ये बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है कि जो हिंदू धर्म का पालन नहीं करते वो जाते क्यों? ये कोई एंटरटेनमेंट शो थोड़ी है, ये माँ की स्तुति है, माँ की प्रार्थना है, माँ का अनुष्ठान। मुलामध्ये इस्लाम या धर्मामध्ये मूर्ती पूजेला परवानगी नाही, मूर्ती पूजा कुराणमध्ये मान्य नाही आहे। तर कोणी तरी मला येऊन सांगावं की आमच्याकडे मूर्ती पूजा चालते। मग ज्या धर्मामध्ये मूर्ती पूजाच होत नाही, मग त्यांना आमच्या गरब्यांमध्ये नवरात्रीमध्ये येण्याचं त्यांचं काय इंटेन्शन? लव जिहाद सोडून दुसरा काही त्यांच्या मनामध्ये विषय नसतो। गरब्यांमध्ये यायचं, आपली ओळख खोटी सांगायची, बाहेर गरब्याच्या बाहेर त्याचं नाव असतो असलम, गरब्यामध्ये आल्यानंतर तो अमर होऊन जातो, आशिष होऊन जातो आणि मग आमच्या माता भगिनींना चुकीच्या पद्धतीने फसवायचं। लव जिहादचे केसेस तिथून तर तयार होतात। अपन लोग सर्व धर्म समभाव बोल के चलते हैं और जो भगवान है वो सब जाति जमात का होता है। ऐसा नहीं कि बाबा